मुझे एक और मौका दीजिए। मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और एक आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद और आपके साथ की जरूरत होगी, ताकि मैं इन बिखरे रिश्तों को फिर से जोड़ सकूं। ये क्या बोल कर गई सविता बेन? अगर कबीर को पता चल गया कि ये सब हमने करवाया है तो कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ भी नहीं होगा। अगर कबीर को पता चल भी गया तो हम उसे मना लेंगे। भाभी वो हमारा बेटा है और वो अच्छी तरह से समझता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम उसकी सिर्फ भलाई ही तो चाहते हैं भाभी। नहीं सविता बेन, इस बार हमने हद पार कर दी। पिया को नीचा दिखाने के चक्कर में हमने कबीर को गुंडों से पिटवाया। भाभी ये आप क्या कह रही है? हमने उसे गुंडों से नहीं पिटवाया है, हमने सिर्फ उसे बैग छीनने को कहा था। अब गुंडों ने जो भी किया उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद गंगा बहन से इस बारे में बात करने वाली हूँ। अब भाभी आप देख रही है ना, देख रही है ना आप कि वो क्या कर रही है। पता नहीं क्या जादू करती है, लेकिन एक एक करके वो सबको अपनी तरफ खींच रही है। और भाभी अगर आप भी उसकी बातों में आकर ऐसे कमजोर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? नहीं भाभी, वो हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं उसकी तरकीब अच्छी तरह से समझ गई। वो हमारे बीच दूरियां पैदा करना चाहती है। लेकिन भाभी हमें मजबूत रहना होगा, हमें एक रहना होगा, वरना एक दिन इस घर की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी और हम गुलाम हो जाएंगे। लेकिन सविता बेन, अब हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, इस वक्त चुपचाप बैठकर हम सिर्फ ये देखेंगे कि पिया क्या करती। लेकिन एक बात तो तय है भाभी, मैं पिया को कभी जीतने नहीं दूंगी, कभी नहीं। बहू, मम्मी जी आप जा रही हैं? मैं कुछ ही दिनों में वहां आ जाऊंगी मम्मी जी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओ। क्या बात है मम्मी जी? बहू, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जतिन और बच्चों को लेके घर में फिर लौट आओ। लेकिन इस तरह से अचानक? ये अचानक कहाँ है बहू? पिछले 6 महीने से तुमने घर में कदम तक नहीं रखा। ऐसा कब तक चलेगा? तो मम्मी जी, मैं भी तो यहाँ शौक से नहीं रह रही हूँ ना, और आप तो देख ही रही है कि कितना हंगामा हो रहा है आजकल यहाँ मेरे घर पर। ये तुम्हारा मायका है, घर नहीं। तुम्हारा घर वो है जहां तुमने शादी करके गृह प्रवेश किया था, और जो हंगामा हो रहा है
वो तुम्हारे मायके में हो रहा है। तो आपका ये कहना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मैं आराम से वहां आ जाऊं। मायका ही सही, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है ना अपने मायके वालों की तरफ। जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, लेकिन मायके की मुश्किलों में हमेशा हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए, फैसले लेने का नहीं। तो आप ये कह रही कि यहाँ चाहे कुछ भी कितना भी गलत हो जाए, हमें बस आंखें बंद करके चुपचाप देखते रहना चाहिए। इन दैट केस मम्मी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ बोलकर आप मुझे वहां आने के लिए मजबूर कर देंगी, तो माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं कहाँ कहती हूँ कि हमेशा के लिए आ जाओ। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो वहां आ सकते हो ना तुम लोग। मम्मी जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ तो है वहां पर, गाड़ियां हैं, इतने नौकर है, इतना बड़ा घर है, कमी किस बात की है आपको? घर चाहे गाड़ियों से भरा हो या नौकरों से, घर घर तब होता है जब अपनों से भरा हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। मेरे घर को जल्दी अपनों से भर देना। चलो बा निकलिए। जय श्री कृष्ण। अरे आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फलो फूलो और बहुत तरक्की करो। महेश, बेटा आशीर्वाद मांग रहा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मम्मी, स्कूल कॉलेज में कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो मैंने बिना आपके आशीर्वाद के दिया हो। और आज मैं जिंदगी की इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहा हूं, आपके आशीर्वाद के बिना जा सकता हूं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुश रहो बेटा। कबीर बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, जो आदमी नीचे के स्तर से शुरुआत करता है ना,
वो सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, और वो है प्रगति की दिशा, ऊपर की दिशा। तेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि दौड़ने से पहले इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना चाहिए। अरे बेटा तू जा रहा है, नाश्ता करके जा। बाप, वो मैंने नाश्ता पहले ही खिला दिया है, इन्हें सुबह जल्दी निकलना था ना, इसलिए। उहु, उहु। ये क्या है? जब कोई इंपॉर्टेंट काम से जा रहा होता है तो उसे पीछे से आवाज लगाकर नहीं रोकते। तो आपने बिना आवाज दिए मुझे क्यों रोका? क्योंकि आप कुछ भूल रहे हैं। तो एक्चुअली मैं भूला नहीं था पिया, बस थोड़ा हिचकिचा रहा था, यू नो। पर अब तुमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो मिस्टर एनीथिंग, जागते हुए सपने मत देखो। मैं वॉलेट की बात कर रही हूँ। पैसे नहीं है ना उसमें? नहीं नहीं पिया, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। ये लो, तुम्हारे पति की शादी के बाद की पहली कमाई। पिया, ये तो वही पैसे हैं ना जो मैंने तुम्हें दिए थे। हाँ, तो अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन पिया, मैं तो यहाँ घर पर रहती हूँ ना पूरा दिन, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? तुम रख लो। वैसे कबीर, एक और बात है। पर प्रॉमिस करो तुम हंसोगे नहीं। बताओ ना पिया। पहले प्रॉमिस करो। ओके, नहीं हंसूंगा, बस। खाने का टिफिन। कबीर, कबीर, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैंने सोचा कि बाहर से खाना क्यों खाना, एक तो पैसे भी खर्च होते हैं और ऊपर से सेहत भी खराब होती है, और तुम हंस रहे हो। पिया, सॉरी, इसमें हंसने की बात है, भाई तुम जानती हो, इसीलिए तुमने मुझे पहले ही हंसने से रोका था। ऐसे जोक सपाट, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आइडिया। तुम लोग भले इसे मॉडर्न ना समझे, ओल्ड फैशन समझे, पर मेरे हिसाब से जो भी ऑफिस जाता है ना, तो ये लेके जाना चाहिए। जल्दी से पप्पी दे दो ताकि मैं आराम से ऑफिस जा सकूं। वाह, यप।
पिया की बच्ची। सविता फाई की बात बताना तो भूल ही गई कबीर को। अब क्या करूं? किससे बात करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम जतिन और बच्चों को लेके घर में फिर लौट आओ। पिछले 6 महीने से तुमने घर में कदम तक नहीं रखा। अरे बच्चों की तो शक्ल तक मैं भूल गई। घर घर तब होता है जब अपनों से भरा हो। मैं इतना ही कहना चाहती थी, मेरे घर को जल्दी अपनों से भर देना। पिया वो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बाप, सॉरी बाप, वो मैं कहाँ खो गई हो तुम? वो, क्या बात है बेटा? कुछ हुआ है? मुझे नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ है? पिया बेटा, जाते जाते तुम्हारे हाथ की एक कप चाय मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता। जी अभी लाए। अरे सविता, तू यहाँ बैठी क्यों है? अभी 2 घंटे में निकलना है। जाके अपना सामान पैक कर। क्या? मैं? हाँ तू। बेटा, आज से तू अपनी सासू माँ के साथ तुम्हारे ससुराल में रहोगी और तुम ही और दोनों बच्चे भी। वाह, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ वाह, मतलब ये सब अचानक से कहां से सूझा? और वाह, अभी तो मारू જ છે ને? हाँ बेटा, आ घर तारू छे। पर तुझे पता है, हर औरत के लिए इसका असली घर ससुराल होता है। तो तेरा असली घर तेरा ससुराल है, ये तो मायका है बेटा। और ये भी तो सोच, तुम्हारी सासू माँ पे क्या बीतती होगी। कितने दिन निकल जाते हैं अपने बच्चों को देखे बिना, अपने पोता पोती को मिले बिना। उनको भी अकेला लगता होगा ना। और ये घर कहाँ दूर है, जब चाहो यहाँ आ सकती हो, हफ्ते में 1 आध बार, है ना? हम इतने सालों से तो यहीं रह रहे हैं, हम अचानक कहीं और क्यों जाए? और क्यों? अदिति बेटा, ये तुम्हारे मामा जी का घर है और वो तुम्हारा असली घर है। दादी, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है और मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अदिति, अदिति, मैं देखती हूँ। बाप, ये क्या कर रही है और ऐसा क्यों कर रही है? हाँ बा, और वो भी ऐसे समय में जब घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत?
अनीता बहू, बताया नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है अपने घर में? तो आपको क्या हो गया अब? अचानक आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? मैंने मेरा फैसला सुना दिया है। अब इसे मानना या नहीं मानना तुम पर है। जतिन, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? अरे बाबा सविता, मैं क्या बोलूं? बा ने फैसला लिया है तो उसे कोई काट सकता है क्या? पर वैसे सविता, बा ने जो कहा वो गलत भी तो नहीं है ना। उस घर में माँ सच में बहुत अकेली पड़ जाती है, तो अगर हम कुछ दिन उनके पास रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? मोटा भाई, हमें तो कहीं नानकी, ये भी तो तेरा ही घर है ना। आते जाते रहना, कहाँ दूर है तेरा घर?